हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो अपने चाहे नेट लेवल हो, आईआईटी मेंस हो, चाहे आईआईटी एडवांस्ड हो, सबके अंदर ही हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं, माने ऑलवेज आती हैं। तो अपन जो आज लेने वाले हैं टॉपिक, दैट इज़ कॉल्ड वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर लेने वाले हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी वो भी अपन समझने वाले हैं। स्टार्टिंग पहले वही समझाने वाला हूँ। इट इज़ लुक लाइक दिस, पर अपन पहले स्टार्टिंग समझा रहा हूँ कि वाई इट्स नीड्स, है ना। तो सबसे पहले समझ रहे हैं कि इससे पहले अपने पास स्केल कौन सा था। तो बेटा एक स्केल जो अपन जूनियर क्लासेस से जो यूज़ करते आ रहे हैं उसको अपन नॉर्मली मेन स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन स्केल। तो सपोज करो मैं उसको ही समझा रहा हूँ कि आखिर ऐसे कैसे अपन को वर्नियर कैलिपर की जरूरत पड़ी और कौन कौन से डिवाइस अपन आगे यूज़ करें। तो अगर मैं बात करूँ अपने वाले स्केल की तो कुछ इट इज़ लुक लाइक दिस, 1, फिर डेट्स ऑल, मैंने डेट इज मीन्स ये 1 हो गया अपने पास। आप जानते हैं डिवीजन, भी इनका भी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ क्योंकि उसकी भी हमारे को जरूरत पड़ेगी। तो डेट इज कॉल्ड मेन स्केल, जो अपन ने जूनियर क्लासेस में नर्सरी एलकेजी से भी यूज़ करना चालू कर दिया था। तो डेट इज कॉल्ड मेन स्केल। और ज़्यादा प्रॉपर बोले तो डेट इज इन प्रोनाउंसिएशन में इसको मीटर स्केल भी बोला गया, मीटर स्केल। अब जरूरत क्यों पड़ी वो समझते हैं। सबसे पहले सपोज करो मेरे को कोई रॉड मेजर करनी थी, जिसे मैं कोई मेजर के लिए स्केल ले लेता हूँ कि सपोज करो एक रॉड थी जिसको अपन मेजर कर रहे थे, तो उसका आंसर कुछ इस तरह से आ रहा था। मैं थोड़ी सी लेंथ को मैं ले लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड, यहाँ से चालू करा, मेन स्केल सभी जने पढ़ना जानते हैं। तो स्केल कुछ इस तरह से लाई कर रहा था, मीन्स जस्ट लाइक दिस, मीन्स ना पूरा 2 पर आ रही है लाइन, मैंने आई थिंक दिख रहा होगा पूरा क्लियर। नहीं दिखे तो आज के टाइम पर अपन कोई भी वीडियो देख रहे हो तो जूम करा जा सकता है उस पोर्शन को। तो आप जूम करके देखेंगे तो ना ये 1.9 पर आ रहा है ना ये 2 पर आ रहा है। तो आखिर अपन बोलेंगे क्या इसको, क्या इसको 1.9 मेजर करें क्योंकि ये तो बीच में कहीं बीच में आ रहा है ना, या फिर इसको 2 सेंटीमीटर कंसिडर करें। तो डेट इज द प्रॉब्लम। जब ऐसी प्रॉब्लम आई, क्योंकि जो इसको मैं मेन स्केल बोल रहा हूँ डेट इज वेरी ओल्ड, अगर बोला जाए तो बहुत ओल्ड टाइम से यूज कर रहे थे इस स्केल को अपन लोग। बाकी आप जानते हैं पूरा डेट इज कॉल्ड सेंटीमीटर होता है। और अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ वापिस से मेन स्केल को, मीन्स इसी वाले स्केल को जिसको अपन बचपन से यूज करते आ रहे हैं, डेट इज कॉल्ड मेन स्केल। मेन स्केल की कुछ प्रोनाउंसिएशन में आप जानते हैं कि इससे सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग क्या ली जा सकती है। तो जिसको अपन स्मॉलेस्ट रीडिंग बोलते हैं, जो इससे मेज़र करी जा सकती है, उसको ज़्यादा प्रॉपर लैंग्वेज में लीस्ट काउंट भी बोला जाता है। तो अगर अपन मैं इसका लीस्ट काउंट बोलूँ तो सबसे स्मॉलेस्ट कितना मेज़र करा जा सकता है, तो आपको पता होगा इस स्केल को सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं अपन, या फिर इसको एमएम में भी कंसीडर करते हैं। तो अगर एक एक लाइन बोलें जिनके बीच का जो गैप होता है वो 1 mm का गैप होता है, मीन्स 0 और 1 के बीच में 1 mm, फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 1 mm। तो दैट इज मीन्स इसका लीस्ट काउंट बोले तो सबसे स्मॉलेस्ट मेजर कर सकते हैं 1 mm मेजर कर सकते हैं। और अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं अपन इस वाले स्केल से जो अपन देख रहे हैं, मीन्स सबसे ओल्ड। मैं अभी यही समझा रहा हूँ कि क्यों जरूरत पड़ी। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम आई कि ना हम पूरा इसको 1.9 बोल सकते ना इसको पूरा 2 सेंटीमीटर बोल सकते अपन, तो जब इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो हमने, मीन्स अपन ने क्या, एक साइंटिस्ट था दैट इज कॉल्ड पियर वर्नियर नाम था इस साइंटिस्ट का। इसने अप्रोक्सीमेटली 16th सेंचुरी के अंदर इसको डिस्कवर्ड करा, इस वाले स्केल को, जिससे हम लोग जो ये जो बीच की प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसको हम ज़्यादा एक्यूरेट ढंग से मेजर कर सकें, क्योंकि इसमें तो एरर आ गई। तो इससे बेटर अच्छा अनसर्टेनिटी को मिटाने के लिए उसने वर्नियर कैलिपर बनाया जो कुछ इस तरह से दिख रहा था। तो डेट इज मीन्स अब क्या हुआ वो अपन लोग देखने वाले हैं बेटा, है ना। तो डेट इज द प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम्स आई अपने पास मेन स्केल के अंदर, तो इसलिए डेट इज कॉल्ड ओल्ड स्केल। तो अब इन्होंने क्या करा, जो भी अपने मेन स्केल देखा उसको कभी रिमूव नहीं करा, क्योंकि अगर अपन बात करें कि अपन वर्नियर कैलिपर पढ़ रहे हैं फिर इसके बाद अपन स्क्रू गेज भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, पहले इन्हीं को देख रहे हैं वर्नियर कैलिपर को। तो मैंने मेन स्केल से बेटर था। तो अगर इसमें कुछ पहले प्रैक्टिकली समझाऊं फिर कुछ थ्योरी का भी पार्ट लिखूंगा। तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, सेम हमारा ये मेन स्केल था, दैट इज कॉल्ड मेन स्केल। तो मेन स्केल तो यूज करा जो ओल्ड टाइम से यूज हो रहा था, मैंने डेट इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर। ये जो रीडिंग्स है सारी और ये एम से रिप्रेजेंट करके डेट इज कॉल्ड मेन स्केल। तो मेन स्केल लिया और इस स्केल के अंदर 2 जॉ यूज करे इन्होंने, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड जॉ। देखो इसके इस मेटल का है पूरा, इस मेटल के साथ ये एक जॉ दिख रही है आपको, जिसमें ये वाला एज बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है, ये वाला जॉ, और यहाँ पर ये स्ट्रेट दिख रहा है सी वाले में, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड जॉ। तो इसको अगर प्रॉपरली बोलें तो इसको बोला गया फिक्स्ड जॉ।
तो ये फिक्स जॉ थे इस मेटेलिक स्केल पर लगे हुए। तो डेट इज कॉल्ड, एक तो इसके अंदर था मेन स्केल जिसके अंदर ये दो उसने स्ट्रिप्स फिक्स कर दी है ना, जो अपना पियर वर्नियर था, उन्होंने नाम भी पियर कैलिपर वर्नियर कैलिपर ही रखा गया। इसके ऊपर उसने एक और स्लाइडिंग स्केल लगा दिया, स्लाइडिंग एक स्केल डाला जिसको वी से मैंने डिनोट कर रखा है, डेट इज कॉल्ड वर्नियर स्केल। इसको वर्नियर स्केल बोला गया। इस वर्नियर के क्या क्या होने वाला है वो अपन समझने वाले हैं, पर इसको स्लाइड करने के लिए कुछ चाहिए था ना, तो ये पुश करने के लिए पॉइंट दिया गया। यहाँ पर थंब लगा के इसको मैं आगे कर सकूँ, थंब लगा के बैक कर सकूँ, इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट दिया गया, डेट इज फॉर थंब। थंब से मैं इजिली इसको आगे, क्योंकि स्लाइडिंग था, आगे पीछे स्लाइड कर सकते थे। और ये था कि जब मैं कोई रीडिंग ले रहा हूँ, कोई चीज़ अपन ने अटैच कर रखी है, उसके बाद कोई रीडिंग लेनी है, तो यहाँ पर एक स्क्रू दिया गया कि उसको टाइट कर लें जिससे वो रीडिंग फिक्स रहे। फिर जो भी कैलकुलेशन के मेथड हैं वो अपन देखने वाले हैं। ठीक, इसके जस्ट बैक साइड में, इसके जस्ट बैक साइड में एक ये देखो आपको एक रॉड सी दिख रही होगी, मैंने दैट इज कॉल्ड स्ट्रिप, वो इसके साथ ही अटैच थी वर्नियर के साथ मीन्स। और दूसरा प्रॉपर्टी ये थी कि देखो अगर मैं इसको बिल्कुल ऐसे टच कर देता तो ये वाली जो स्ट्रिप थी उसका बिल्कुल एजिस के कॉर्नर पर आ जाता है। और जब मेरे को कोई चीज़ मेजर किस किस काम आते हैं वो अपन देखने वाले हैं। फिर इसको जैसे जैसे मैं इधर शिफ्ट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस, तो ये स्ट्रिप इधर बाहर आती जाती है। इनका यूज़ क्या है एक बार रफली समझा देता हूँ। तो एक यूज़ तो यही था कि सपोज करो मैंने काम क्या आ रहा था लेंथ मेजर करने के ना, मैंने अभी रॉड का बताया था, मेन स्केल मेजर नहीं कर पा रहा था, प्रॉपरली मेजर नहीं कर पा रहा था। तो जैसे अगर मेरे को इस डस्टर की ही लेंथ मेजर करनी हो तो मैं अगर इसके बीच में ऐसे फिक्स कर देंगे अपन लोग, और फिर जो भी रीडिंग लेने का भी है तरीका वो अपन समझने वाले हैं। तो इसका मतलब था इस वाली जॉब में जो ये स्ट्रेट वाले थे उसके बीच में कोई भी चीज़ लगाकर अब किसी की लेंथ या डायमीटर मेजर कर सकते थे अपन लोग इसमें फिक्स करके। ठीक, इसके अंदर क्या था थोड़ा सा और समझ लें। जो वर्नियर स्केल था इसके अंदर भी इस तरह का एक जॉ लगा हुआ था, पर ये स्लाइडिंग था और ये भी स्लाइडिंग था, इसके साथ वर्नियर के साथ ही चलने वाले थे, है ना। अब इनका यूज़ कैसा है थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाने के लिए डेप्थ ले लेता हूँ, बाकी फिर वापस से समझेंगे अपन एग्जांपल्स में। सपोज करो मेरे को इसका डायमीटर में, लेंथ तो मेजर समझाई दी, वैसे अगर मैं इसको डायमीटर मेजर करना होता तो कुछ इस तरह से अटैच करके इसको फिक्स करता तो मैं इसका डायमीटर मेजर कर लेता, मीन्स आउटर डायमीटर मेजर कर सकता था। फिर ये ऊपर वाले का यूज़ क्या था, तो ऊपर वाले का था इनर मेजर करना। इनर वाला कैसे मेजर करेंगे, तो अगर मैं आज इसको ऐसे कुछ रख दूं इस तरफ के स्ट्रेट के अंदर और इसको अंदर लाकर यहाँ पर फंसा कर इसको टाइट कर दूं तो मैं इसका इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकता हूँ ना। तो इसका मतलब था कहीं ना कहीं हम ऊपर वाले जो जॉ दे रखे थे एक स्लाइडिंग और एक फिक्स्ड, उससे हम लोग इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकते थे। अब बात करें फिर इसका क्या यूज़ था, तो बेटा इसका यूज़ ये था कि मैं इससे इस वेसल की डेप्थ मेजर कर सकता था। मीन्स मैं इसके अंदर कुछ इस तरह से डाल सकता था इसके अंदर इस रॉड को, फिर जितनी भी रीडिंग आती सबका लेने का तरीका तो ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पर एक स्पेशल काम और करा गया, इसके ऊपर कुछ लाइंस ड्रॉ करी गई, जैसे इस पर दिख रहा होगा मैंने एक जीरो डिनोट कर दिया है फर्स्ट लाइन को। इसके ऊपर जीरो को काउंट नहीं करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स 10 लाइनें ड्रॉ करी गई इसके ऊपर। और वो इतनी पास पास रखी गई कि हमारे जो इनके बीच में 10 डिवीजन होते हैं हमारे मेन स्केल के अंदर, उससे भी छोटी ब्लॉक में आ गई वो। इतनी छोटी पास पास में लाइनें ड्रॉ करी, दूर इसलिए ड्रॉ करी कि आप समझ सके, मैंने रेड कलर से दे रखी है लाइंस। और फिर अपन कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन इसके पार्ट ही देख रहे हैं कि क्या क्या थे। तो अगर बोले जाएं तो इसके 3 पार्ट्स हो गए, डेट इज कॉल्ड मेन स्केल, वर्नियर स्केल, डेट इज कॉल्ड वर्नियर स्केल। तो ये वर्नियर स्केल था। और डेट इज बोले तो एक मेटेलिक स्ट्रैप थी जो बैक साइड में थी, डेट इज कॉल्ड मेटेलिक स्ट्रिप। और अभी हल्का सा तो आपको समझा दिया मैंने कि क्या क्या इनके यूजेस हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो मेन स्केल को ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो चाहे ये हो चाहे स्क्रू गेज हो, सब में ही काम आने वाला है बेटा अपने। तो सबसे पहले अपन मेन स्केल की बात कर रहे हैं, माने मीन्स जिसको अपन जूनियर क्लास से यूज़ कर रहे थे। तो मेन स्केल की बात करें तो मेन स्केल के अंदर सबसे पहले तो इससे रिलेटेड बात करूं तो इट कंसिस्ट ऑफ A and C फिक्स जॉ अटैच करे गए इस वाले मेन स्केल के अंदर, मेन स्केल के अंदर है ना। मेन स्केल की बात करें तो द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इज
1 सेंटीमीटर, क्योंकि मेन स्केल अभी थोड़ी देर पहले समझाया वही जो हम बचपन से यूज़ कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड 0.1 सेंटीमीटर हमारे पास इसका लीस्ट काउंट होता है अपने पास। तो डेट इज मीन्स मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट था जिसको हम बचपन से यूज़ कर रहे थे वो कितना था 0.1 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर जो रीडिंग्स लिखी गई थी इट इज़ ग्रेजुएटेड बाई इन mm और इन सेंटीमीटर बोल सकता हूँ। जैसे ही बोलें इस रीडिंग को अपना आपने देखा होगा स्केल के ऊपर कई बार कोई स्केल वाला लिखता है तो कई जन उसको सेंटीमीटर में लिख देता है कि इन सेंटीमीटर। मेन स्केल मीन्स वही जो अपन बचपन से यूज़ करते हुए आ रहे थे, मीन्स डेट इज़ द स्केल जो अपन ने देखे हैं स्केल्स, है ना। ये वाले स्केल की बात कर रहा हूँ, है ना बेटा। तो डेट इज कॉल्ड स्केल, फिर मीन्स आप समझते हैं। तो ये वाले स्केल की बात कर रहा हूँ, तो आपने देखा होगा इसके ऊपर इन सेंटीमीटर या इन लिखा रहता है स्केल के अंदर। और अभी आपको बता दिया सबसे स्मॉलेस्ट किसको चेक करता है, ये 1 ही मेजर कर सकता है। उससे कोई छोटी चीज़ हुई या 0.1 सेंटीमीटर को मेजर कर सकता है, उससे छोटा होगा तो इस डिवाइस से मेजर नहीं करा जा सकता। फिर अपन वर्नियर कैलिपर से यूज़ करेंगे उसको, वही पढ़ रहे हैं बेटा अपन लोग। तो एक तो था इसके अंदर मेन स्केल जिसको यहाँ पर डिनोट किससे कर रखा है मैंने, एम से। इसके अंदर बात करें तो दैट इज कॉल्ड मेन स्केल। बस इसमें एक्स्ट्रा काम ये कर दिया, ये तो अपन जूनियर क्लासेस से यूज़ कर ही रहे थे। इसके अंदर 2 काम कर दिए, एक यहाँ पर उसने एक स्ट्रेट करके यहाँ पर एक जॉ लगाया और एक इसी तरह का जॉ ऊपर दिया, तो 2 जॉ फिक्स कर दिए गए, 2 जॉ। तो दैट इज कॉल्ड मेन स्केल की रीडिंग्स हो गई। ठीक, अब बात करें इसके अंदर, तो ये एक तो था मेन स्केल। अब बात कर लें जरा सी अपन वर्नियर स्केल की, जिसको V से डिनोट करा गया है। तो सेकंड पार्ट क्या था इसके अंदर, वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल देखिए जिसको मैंने V से डिनोट कर रखा है, तो इट इज स्लाइड ऑन मेन स्केल। तो ये मेन स्केल के ऊपर क्या करता है, स्लाइड करता है। और इन नॉर्मल कंडीशन, इन normal condition when both the jaw are in contact to each other, both jaw A and B straight part in contact, then 0 of both the scale coincide करेंगे। 0 मीन्स कहने का मतलब क्या है, जो इसके ऊपर एक लाइन और इसके ऊपर एक और लिख देता हूँ पहले। इसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ 10 डिवीजन, इट कंसिस्ट ऑफ 10 डिवीजन विदाउट एनी यूनिट। 10 डिवीजन से इसके ऊपर मतलब 0 को छोड़कर बाकी काउंटिंग में लेते हैं अपन लोग, है ना। जैसे यहाँ पे भी 0 को छोड़कर काउंटिंग लेते हैं तो 10 पहुँचता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे पहुँचता है। तो इसमें 10 डिवीजन थे। ये 10 डिवीजन तो मैंने अभी जो लिखा है पहले वो समझा रहा हूँ कि जब इन दोनों को आपस में टच करेंगे, इस नॉर्मल कंडीशन है, इसको बिल्कुल टच कर रखा है, कोई रीडिंग नोट नहीं कर रहे, तो एरर फ्री रहने के लिए जरूरी है कि जब इनको टच करें मैंने वो एक्यूरेट है कि नहीं जो बना हुआ था, तो जो इसका 0 है और जो इसका 0 है वो बिल्कुल कॉन्साइड करना चाहिए एक दूसरे, जब अपन इसको टच कर दें। यही मैंने लिखा है और मैंने यहाँ पर बताया है कि इसमें 10 डिवीजन होते हैं और काउंट कर लेते हैं। तो 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 डिवीजन होते हैं इक्वल डिस्टेंस पर। तो ये था हमारा वर्नियर स्केल, समझे। तो ये था वर्नियर स्केल जिस पर अपन स्लाइड कर सकते थे। इसके अंदर 2 जॉ लगी हुई थी जो साथ में स्लाइड करती थी। अपने पास मेजर क्या कर पा रहे थे इसके अंदर, तो वो अभी आपको समझा चुका हूँ कि जो AB जॉ है उससे हम किसी की लेंथ मेजर कर सकते हैं। अपर वाले से अपन क्या मेजर कर सकते हैं, इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकते हैं, इससे लेंथ मेजर कर सकते हैं, आउटर रेडियस डायमीटर मेजर कर सकते हैं, और इस वाले से डेप्थ मेजर कर सकते हैं। और इसके ऊपर डिवीजन कितने थे, 10 डिवीजन, जो नॉर्मल वर्नियर कैलिपर था उसके अंदर। तो आई थिंक ये तो ये हो गया अपने पास। फिर इसके अंदर और क्या चीज़ नोट कर रखी है, स्क्रू का मतलब मैं समझा चुका था। एस फॉर स्क्रू है जिसे हम टाइट करेंगे रीडिंग को फिक्स करते समय। एक थी हमारे पास थर्ड बात करें तो डेट इज कॉल्ड मेटेलिक स्ट्रिप। मेटेलिक स्ट्रिप जिसको मैंने ई से समझा रखा है, इट इज बैक साइड ऑफ
बैक साइड ऑफ मेन स्केल and connected to the वर्नियर स्केल मीन्स जो वर्नियर स्केल था ये स्टिप इसके साथ फिक्स थी, ये आगे पीछे होगा तो ये भी आगे पीछे शिफ्ट होंगे। ठीक, तो ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन समझाई। अब बात करें इसका प्रिंसिपल क्या स्पेशल था जिसने उसको चेंज कर दिया सब कुछ, तो वही देखने वाले हैं। और कैसे ये ज़्यादा माइन्यूट चीज़ को मेजर करने लगा, मीन्स हमारे जो मेन स्केल की जो एरर थी उसको रिमूव कर दिया, वही चेक कर रहे हैं अपन कि ऐसा क्या करा। तो अपन इसकी थ्योरी देख रहे हैं बेटा, मैंने थ्योरी बोले या प्रिंसिपल बोले, तो दैट इज कॉल्ड अपन प्रिंसिपल देख रहे हैं इसका कि प्रिंसिपल था क्या इसका। तो एक्चुअली प्रिंसिपल ये था इसके अंदर, the size of division on वर्नियर स्केल, शॉर्ट में मैं ऐसा लिख रहा हूं, साइज ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज स्मॉलर देन साइज ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल के जो ये डिविजन्स दे रखे हैं उनसे जो ये बीच में जो गैप्स दे रखे मेन स्केल के, जो अपन जूनियर क्लासेस से देख रहे हैं, उससे भी छोटी साइज थी इस डिवीजन की। चाहे मैंने दूर दूर शो कर रखा और रिप्रेजेंट करने के लिए दिख सके आपको, तो ये लिया गया। तो अगर बात करें करा क्या था मेन स्केल के अंदर, तो उसके लिए मैं यूँ ले रहा हूँ कि जो इसके 10 डिवीजन थे, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन coincide with 9 division of मेन स्केल, जिसको समझाने के लिए भी एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं आपको बात कि करा क्या गया है। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से ले रहा हूं, तो वर्नियर को मैं थोड़ा शॉर्ट में बनाऊंगा कि कैसा है। तो आप सपोज करें ये हमारा मेन स्केल है, मेन स्केल मीन्स जो अपन बचपन से यूज करते आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड 0 और 1 2 3 4, फिर एक बड़ी लाइन 1 2 3 4 और दैट इज कॉल्ड 1 सेंटीमीटर, दैट इज कॉल्ड 1 सेंटीमीटर। अब इन्होंने क्या करा, जो इनके 10 डिवीजन थे वो इसी में ही आ गए 9 डिवीजन पर, मीन्स ये तो अब मैं वर्नियर स्केल बना रहा हूँ, तो वर्नियर स्केल को थोड़ा सा यूं स्लाइडिंग करके बता देता हूँ। दैट इज कॉल्ड ये 0 है, आई थिंक पूरा क्लियर दिख रहा होगा कुछ हद तक। तो वर्नियर स्केल में क्या करा गया, वर्नियर स्केल का ये रहा 0, वर्नियर स्केल ले रहा हूँ स्लाइडिंग करता हुआ, तो इसके अंदर जो इसके अब मैं डिवीजन बनाने वाला हूँ दैट इज कॉल्ड 10 डिवीजन, वो मैं इसके 9 के साथ ही अटैच कर दूंगा। आपको पता ना 9 डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहीं पर ही कोइंसाइड कर गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 इसके 9 से कोइंसाइड कर गए, मीन्स टोटल यहाँ पर ये 10 है, नीचे 10 है, पर आपको पता है ऊपर वाली रीडिंग में तो 9 डिवीजन ही है। डिवीजन की बात कर रहा हूँ, मेरे को यूनिट नहीं बता रहा मैं कि वो mm में सेंटीमीटर में, ऊपर वाले के 9 डिवीजन, नीचे वाले के 10 डिवीजन, तो इसका मतलब और ज्यादा बारीक कर दिया ना, जो बीच का गैप था उसको फिलअप कर दिया गया। जो गैप हमने जो बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था, जो रीडिंग आ रही थी कि बीच का गैप आ रहा था अपने पास रीडिंग के अंदर 1.9 और 2 सेंटीमीटर के बीच में आ गया, तो अपन बोलेंगे क्या, तो उसको ही फिलअप करने के लिए ये काम करा गया। मीन्स वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन, वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन किससे कोइंसाइड हो रहे थे, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, दैट इज कॉल्ड मेन स्केल, तो मेन स्केल से कंबाइन कर गए थे, तो दैट इज द प्रिंसिपल, तो दैट इज द बेस्ट प्रिंसिपल। अब बात आई कि फिर इसका लीस्ट काउंट कितना है, तो वही अपन अब फाइंड आउट करने का तरीका देख रहे हैं कि क्या करा गया। वर्नियर स्केल अलग अलग तरीके होते हैं, फिर क्वेश्चंस बनेंगे, पर डिविजन्स वर्नियर स्केल के जितने भी मेन स्केल के जितने भी डिवीजन थे उससे कम डिवीजन में ज्यादा नंबर्स ऑफ डिवीजन कर दिए गए। अब जितने ज्यादा डिविजन करते चले जाएंगे उसकी एफिशिएंसी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी उस वर्नियर स्केल की, तो दैट्स द प्रिंसिपल। तो ये था नॉर्मल जिससे अपन लीस्ट काउंट निकालेंगे, और समझ गए ना करा क्या था, जो साइज ऑफ डिवीजन था वर्नियर स्केल का, माने जो ये गैप थे इट इज स्मॉलर देन साइज ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल के जो डिवीजन से उससे भी छोटे साइज रखे गए। समझ गए होंगे, यहाँ के 10 डिवीजन वर्नियर स्केल के जो 10 डिवीजन थे वो मेन स्केल के 9 डिवीजन में ही कोइंसाइड कर गए, तो जगह तो भरी होगी ना उन्होंने बीच के गैप की, तभी तो ऐसा हुआ होगा ना बेटा।
समझ गए बेटा, है ना। तो अपन अब नेक्स्ट टॉपिक देखें, मीन्स लीस्ट काउंट निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे वाले का लीस्ट काउंट तो 0.1 सेंटीमीटर होता है, तो इसका कितना होता है। तो डैटिस प्रिंसिपल के बाद वो निकलना बहुत ज़रूरी था कि आपने ऐसा स्पेशल क्या करा पियर वर्नियर ने, है ना। तो वो ही देख रहे हैं अपन। तो डैटिस को लीस्ट काउंट देख रहे हैं अपन, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। तो इट गिव्स ए फॉर्मूला, एक नॉर्मल प्रैक्टिकल फॉर्मूला होता है वो भी देखेंगे, पर ऐसे जब अपन को कॉम्पिटिशन्स में आते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ती है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, है ना। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल का जो फॉर्मूला दिया गया वो कुछ लीनियर लीस्ट काउंट, है ना, थोड़ा प्रॉपर लिखूं, लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल तो पढ़ ही रहे हैं, तो लीस्ट काउंट देख रहे हैं। इसका लीस्ट काउंट को वर्नियर कांस्टेंट भी बोला जाता है, वर्नियर कांस्टेंट। इट इज प्रोनाउंस बाई 2 नेम्स, क्योंकि काउंट है तो फिक्स ही होगा, इसलिए वर्नियर कांस्टेंट भी बोला उस टाइम पर। बाकी फिर नेक्स्ट आगे चल के फ्यूचर में अपन ने उसको लीस्ट काउंट बोला। तो दैट इज कॉल्ड वी कांस्टेंट ऑल्सो। तो अगर लीस्ट काउंट निकालो, स्मॉलेस्ट कितनी रीडिंग मेजर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट विद मेजरिंग द लेंथ और डायमीटर, जो भी मेजर करेंगे। तो उसका जो फॉर्मूला दिया है इसने, वो दिया गया 1 मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये बोला उसने मेजर करने के लिए। समझे आप लोग। पहले अपन mm के थ्रू ले रहे हैं, तो ठीक था, ये था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिसको रिमेंबर रखना ही होगा कि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था, क्योंकि इसके बिगर अपन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब इस फॉर्मूले को अपन ड्राइव कर रहे हैं कि कितना निकाला उसने लीस्ट काउंट को, कैसे भी इस फॉर्मूले में रखें। दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिससे हम देख रहे हैं। अब बात करें यहाँ पर, तो अपन को पता लगा था कि 9 वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन कितने थे इसके, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 9 मेन स्केल डिवीजन, कोइंसाइड कर रहा था ना। तो एक कितना कोइंसाइड करता, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकालना होता, तो दैट इज कॉल्ड 9/10 मेन स्केल डिवीजन हो गया। दैट इज कॉल्ड सेकंड। और ये प्रॉपर्टी जो भी अपने थोड़ी देर पहले समझी थी कि ऐसा करा पियर वर्नियर ने कि उसने 10 डिवीजन के अंदर, मैंने 9 डिवीजन के अंदर 10 डिवीजन इंसर्ट कर दिए उसने बाई एक और अप्लाइड स्लाइडिंग स्केल लगाकर। तो 9 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहे थे 9 मेन स्केल डिवीजन के अंदर, ये दिखा रखा जो। तो वर्नियर का ये आ गया। अब इस वैल्यू को मैं यहां पर रख दूं, तो मीन्स पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1, है ना बेटा। तो इसके अंदर 1 के अंदर मैं रखता हूं, तो लीस्ट काउंट को शॉर्ट में शो कर रहा हूं, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट को शो करना हो तो दैट इज कॉल्ड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। और 1 वर्नियर स्केल, ये तो मेन स्केल डिवीजन था, वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह क्या रख सकता हूं बेटा मैं, 9/10 MSD। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आपको पता है यहाँ पर एलसीएम से 10 जाएगा, 10 में से 9 जाएंगी, तो 1/10 मेन स्केल डिवीजन, दैट इज लीस्ट काउंट। ये लीस्ट काउंट आ गया हमारे पास, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। दिख रहा है बेटा, नहीं दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, जूम करके देखा जा सकता है ना, वैसे प्रॉपर्ली लिख रहा हूं। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक था, अब तो मैं इसको यूनिट में लेकर आ सकता हूं। तो आपको पता है कि जो 1 मेन स्केल डिवीजन होता है वो कितना मेजर करता है, 1 mm। मेन स्केल डिवीजन कितना लीस्ट काउंट का मेजर करता है, 1 mm। बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, और पता होना चाहिए बेटा, अपन 11th क्लास में है, तो 11th क्लास के स्टूडेंट को पता है, इतने टाइम तक यूज करा है। तो इट मीन्स मैं इसको 1/10 और इसको एज ए यूनिट बात करूं, तो इसका जो 1 डिवीजन है, जो इसका 1 डिवीजन है, उसको मैं क्या लिख सकता हूं यूनिट के अंदर, 1 mm। इट मीन्स इसका जो लीस्ट काउंट हुआ दैट इज कॉल्ड 1, नीचे आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड 0.1 mm हो गया ना। तो अपन को जो भी रीडिंग से नॉर्मली सॉल्व करनी होती है, दैट इज ऑलवेज गिवन इन सेंटीमीटर। तो अगर इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं तो 0.01 सेंटीमीटर आ गया ना। तो दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ, जो अपन को रिमेंबर रखना है, कोई भी टीचर जब अपन से पूछे कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल, तो दैट इज मीन्स 0.01 सेंटीमीटर, दैट इज द लीस्ट काउंट। समझ गए होंगे बेटा, है ना। और जो ये लीस्ट काउंट है जितना, क्योंकि मैंने जब एरर्स पढ़ाई थी तो उस समय बताया था कि जितनी ज़्यादा रीडिंग्स नीचे उतरती जाएगी वो डिवाइस उतना ही प्रिसाइज होता चला जाएगा।
मीन्स अब यहाँ तक आप समझे, प्लीज़ नोट डाउन करें इसको कि क्या चीज़ करी अपन ने। पहला तो फॉर्मूला जो रिमेंबर रखना है कि 1 स्केल डिवीजन माइनस 1 स्केल, जो 1 स्केल डिवीजन था उसको माइनस करेंगे, पर इसका तो अपन को मेन स्केल का तो शुरू से पता है, तो वर्नियर स्केल ही तो नया आया, तो उसका अपन ने कुछ जिस तरह का उसने डिवाइड बांटा था उसी तरह से अपन ने कर दिया, कि कॉन्साइड करे थे उसने कि 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि 10 और 9 ही रखना है, पर एज ए प्रैक्टिकली समझाते समय अपन ऐसा ले रहे हैं। पर जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो अपन चेंज कर देंगे, कभी इसको n लिख देंगे और उसको n-1 कर देंगे, समझे, या कभी इसको n+1 कर देंगे, इसको n कर देंगे, और फिर अपन कैलकुलेशन करके जो भी लीस्ट काउंट निकाल रहा होगा या फिर जो रीडिंग निकालनी होगी वो कैसे निकालेंगे वो समझेंगे न्यूमेरिकल्स के थ्रू। अभी जस्ट अपन थ्योरी के कुछ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लीस्ट काउंट ये आ गया 0.01 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, रब कर रहा हूँ मैं अब। ठीक, तो ये था अपने पास कि कैसे अपन ने भी थ्योरी देखी कि क्या करा, उन्होंने डिवीजन कर दिया पियर वर्नियर ने, है ना, जब उसने डिस्कवर्ड करा इसको, है ना। और साइंटिस्ट बहुत अच्छा ही था, इंटेलिजेंट भी था, बहुत सारी और चीज़ों में भी हेल्प करी इन्होंने। ठीक है, अब अपन वापस से एक बार लिस्ट समझाने के लिए कि अगर मैं अपने मेन स्केल पर आता हूँ जो जूनियर क्लास से यूज़ कर रहे हैं, उसका लीस्ट काउंट कितना है, दैट इज कॉल्ड 0.1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं, या आप इसको बोल सकते थे 1 mm लीस्ट काउंट। फिर बात करें वर्नियर कैलिपर की, वर्नियर कैलिपर की बात करें अपन, तो वर्नियर कैलिपर की बात करें तो डेट इज लीस्ट काउंट कितना हुआ, इसका लीस्ट काउंट निकालना हो तो डेट इज कॉल्ड अभी कितना आया था 0.01 सेंटीमीटर, या बोल सकता हूँ 0.1 mm। ठीक, अब आप खुद ही देख लें, ये मेजर कर रहा है सेंटीमीटर में ही बात कर लेते हैं पहले। ये डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट शो कर रहा है, और ये एक पॉइंट के बाद 2 डिजिट शो कर रहा है, तो इट इज़ मोर प्रिसाइज ना रीडिंग देने में, तो इट इज़ मोर प्रिसाइज हो गया, मोर एक्यूरेट हो गया। अभी उस टॉपिक पे नहीं जा रहा, पर वहाँ पर दोनों के डिफरेंस भी समझाए थे, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट डायमेंशन के एरर के टॉपिक के अंदर, कि दोनों में डिफरेंस है क्या, प्रिसाइज और एक्यूरेसी में। पर आपको इतना तो पता ना कि इट इज़ मोर परफेक्ट रीडिंग, तो वर्नियर कैलिपर और परफेक्ट रीडिंग दे रहा था, तो दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट, इट मोर बेटर इन कंपेयर टू मेन स्केल, नॉर्मल स्केल जो यूज़ कर रहे थे। ठीक, अब हाउ टू टेक द रीडिंग्स वो देख रहे हैं अपन। अब रीडिंग्स लेंगे कैसे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रीडिंग, तो अपन देख रहे हैं टोटल रीडिंग बाय वर्नियर। तो अब जो मैंने डायग्राम बना रखा था, पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देन फिर सब कुछ समझा रहा हूँ, है ना, कुछ डीपली बात समझा रहा हूँ यहाँ पर भी, फिर क्वेश्चन के थ्रू तो देखेंगे इसे, है ना। टोटल रीडिंग बाई वर्नियर कैलिपर ने जो रीडिंग ली उसकी रीडिंग क्या होगी, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, मेन स्केल की जो रीडिंग आ रही थी दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, है ना, पूरी आ जाएगी। मेन स्केल रीडिंग लेनी है पहले अपन को, फिर क्या करना है, इनटू प्लस का साइन, फिर एन इंटू एल सी कर रहा हूँ। अब किसके क्या क्या मतलब है वो समझा रहा हूँ सबसे, और थोड़ा सा शॉर्ट में एक और लिखूँ जिससे मैं कुछ और बोल सकूँ। मेन स्केल रीडिंग दैट इज कॉल्ड टोटल स्केल रीडिंग, टोटल स्केल रीडिंग जो आ रही है, और दैट इज कॉल्ड एन इंटू एल सी। सबके मतलब समझा रहा हूँ, तो कुछ इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं बात को। मेन स्केल रीडिंग, तो सबसे पहले मैं मेन स्केल रीडिंग ही ले रहा हूँ। मेन स्केल रीडिंग इट इज रीडिंग शो बाई जीरो ऑफ वर्नियर स्केल बिफोर इट। ठीक, थोड़ी स्पेशल बात लिखी, पर जरूरी था, है ना, कुछ समझाने के लिए भी कुछ और लिखने वाला हूँ। यहाँ पर बात करूँ तो एन का मतलब क्या था, वर्नियर स्केल डिवीजन which coincide with main scale रीडिंग, एनी रीडिंग कर रहा हूँ, एनी रीडिंग। और
एलसी का मतलब आप लोग समझ गए, लीस्ट काउंट है। अब बात समझानी थी मेरे को सबसे पहले, ये एमसीआर रीडिंग मैंने ऐसा क्या लिख डाला, इट इज़ द रीडिंग शो बाय द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल बिफोर इट। ठीक है, यहीं पर ही समझ रहे हैं। तो देखो अपन लेंगे कैसे, वो ही रीडिंग पहले जो रीडिंग का लिया है उसको समझा रहा हूँ। तो सपोज करो मेरे को इसकी लेंथ मेजर करनी थी, मैंने इसको ऐसे इससे अटैच करा, यहाँ पर लेकर आया बेटा, और इस जॉ से इसको टाइट कर दिया। अपने आपको टाइट करना है, वैसे भी स्ट्रेट जॉ है ना, इधर वाले साइड बिल्कुल स्ट्रेट है, तो बिल्कुल फिक्स अटैच होगा इसके ऊपर, तो ऐसे अटैच हो गया। उसके बाद रीडिंग कुछ इस तरह से नजर आई, दैट इज कॉल्ड मेन स्केल रीडिंग। तो आप देख रहे हैं इसका जो जीरो है वो 1.9, क्योंकि इधर देख रहे हैं 2 से पहले लाइन आ रही, तो मैंने 1.9 और 2 के बीच में नजर आ रहा है, 1.9 और 2 के बीच में नजर आ रहा है। मीन्स जो रीडिंग नजर आ रही है हमारे को, जो भी मैंने मेजर किया होगा, सपोज करो एक ये जो मैंने रॉड ली थी अभी, ये क्यूबॉइड लिया था, वो मैंने अटैच कर रखा है इसको मेजर करने के लिए, है ना। तो ये अपन ने अटैच करा है इसको मेजर करने के लिए। तो जब मैंने इसको अटैच करा, कोई भी क्यूब ले लें आप, क्यूब समझ लें आप, जब मैं क्यूब का मेजर कर रहा था तो जो क्यूब की रीडिंग आ रही थी वो 1.9 से ज़्यादा, क्यूब की जो लेंथ आ रही है, जो लेंथ मेजर कर रहा हूँ, और इससे ज़्यादा और कम आ रही थी 2 सेंटीमीटर से। तो अपन रीडिंग कौन सी लेंगे, फिर इसके अंदर भी यही प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि वो तो मेन स्केल तो वही रीडिंग दिखाएगा ना जो पहले करी थी। मैंने एग्जांपल भी 1.9 से उठाया था और यहाँ पर डायग्राम में भी 1.9 उठाया है, तो ये तो आनी थी रीडिंग। तो फिर अपन लेंगे कौन सी रीडिंग, तो जस्ट इससे पहले जो नजर आ रही होगी, मीन्स जो मेन स्केल रीडिंग काम में लेंगे, जब इनके बीच में लाई कर रही हो, तो मेन स्केल रीडिंग जो अपन काम में लेंगे दैट इज कॉल्ड 1.9 सेंटीमीटर लेंगे अपन। तो डेट इज इंपॉर्टेंट, बिल्कुल कॉन्सेप्ट कर जाती तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेन स्केल रीडिंग, क्योंकि आपको लिखनी मेन स्केल रीडिंग थी। पर ये कंफ्यूजन तो तब भी आ गया ना, और क्वेश्चंस भी ऐसे ही आए हुए एडवांस के अंदर जिसमें ये बात लिख दी गई कि वो वैल्यूज इनके बीच में लाई कर रही है किसी की भी लेंथ की, तो आपको फिर जो प्रीवियस फर्स्ट जो दे रखी थी वही आपको यहाँ पर मेन स्केल की रीडिंग पर लिखना है। समझ गए होंगे, क्वेश्चंस में ये आए हैं, जब एडवांस में क्वेश्चन आए तो कि इसके बीच में लाई कर रही है, तो आपको पहले वाली रीडिंग लेनी है, दैट इज कॉल्ड मेन स्केल रीडिंग। फिक्स पर आती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, 2 आती तो वो मेन स्केल रीडिंग हो जाती, पर बीच में आएगी तो आपको पहले वाली लेनी है, इधर वाली नहीं, क्योंकि बाकी एरर तो ये रिमूव करेगा ना, बाकी रिमूव वर्नियर स्केल करने वाला है। फिर आया एन का मतलब क्या दिया, तो मैंने बोला वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ये ना डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन विच कॉन्साइड विद द मेन स्केल एनी रीडिंग, किसी से भी कॉन्साइड कर रहे हो तो जरा चेक कर लें, चाहे तो आप जूम करके देख लीजिएगा बेटा। देखो जीरो से भी उस समय कोई मतलब नहीं, क्योंकि जीरो की हेल्प से अपन ने मेन रीडिंग ली थी, उसके बाद ही तो काउंटिंग है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो मैं इस बार लिख भी देता हूँ, वैसे भी जो बिल्कुल एडवांस आते हैं उनमें तो लिखा ही होता है, नीचे भी काउंटिंग लिखी होती है कि बच्चे को प्रॉब्लम ही नहीं हो ऊपर नीचे देखने में, और एक मैग्नीफाइंग ग्लास दिया होता है पूरा क्लियरली देखने के लिए। तो आप जरा गौर करें, तो देखो ये जो फर्स्ट लाइन है इसकी दैट इज कॉल्ड 1 काउंटिंग में ले रहा हूँ 1, तो ये इन दोनों के बीच में आ रही है, कौन साइड मैंने बिल्कुल कौन साइड होनी चाहिए, ये भी इनके बीच में आ रही है 2.2 के बीच में, ये भी बीच में आ रहा है, ये भी बीच में आ रहा है, ये भी बीच में आ रहा है 5 और इसके बीच में 4 के बीच में। पर जो ये वाली लाइन बोलूँ दैट इज कॉल्ड 1 2 2 3 4 5 6, जो 6th वाली लाइन है मेरी वो पूरी ऊपर वाले से कॉन्साइड कर रही है, पर जो मैं बाकी आगे नेक्स्ट लिखता हूँ 7th 8th या 9th, तो कोई सी भी कॉन्साइड नहीं हो रही है, सब बीच में जा रही है। तो इट मीन्स हमारे को लेना कौन सा होगा, 6th वाली लाइन लेनी पड़ेगी, 6th वाली लाइन, क्योंकि ये कॉन्साइड कर गई अपर वाले से, दैट इज द रीडिंग फॉर जस्ट डिवीजन, तो दैट इज कॉल्ड 6th, एन को 6th लिखेंगे अपन, 6 विदाउट यूनिट, इसी वजह से इसमें ऐड करने के लिए लीस्ट काउंट भी दिया गया। तो कई बच्चे पूछते हैं सर इसका कोई यूज है क्या, जो 6th लाइन यहाँ पर करी तो जैसे बोला जाए तो ये 2.6 आ रही है रीडिंग, पर इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मेन स्केल की कोई रीडिंग नोट नहीं करनी, सिर्फ कॉन्साइडिंग पॉइंट लेना है। तो इट मीन्स अगर मैं बोलूँ जो एनी रीडिंग ली थी जो बोली थी, इस रीडिंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, नो इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मेन स्केल रीडिंग की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस आपको जस्ट देखना है किससे कॉन्साइड करी, दैट इज कॉल्ड 6। बस इसके बाद क्या काम बिल्कुल ईजी था, समझ गए होंगे। मेन स्केल की रीडिंग मीन्स पूरा फिक्स तो आ नहीं रही, 1.9 और 2 के बीच में आ रही थी, इसलिए अपन ने 1.9 लेना है बिफोर जो उसके आ रही थी रीडिंग लेते समय। तो इसको एक बार नोट डाउन करें, नहीं तो एक बार पॉज करके बस पढ़ें कि क्या चीज़ लिखी है बेटा, समझ गए। ठीक बेटा, है ना। तो मैंने कहा था इससे पहले की रीडिंग लेते हैं, इनके बीच में जो लाई करेगी। तो यहाँ पर देखें अपन मेन स्केल की रीडिंग, तो यहाँ पर कितनी लेंगे अपन,
1.9 और 2 के बीच में आ रही है, दैट इज कॉल्ड 1.9। और कौन सा डिवीजन कोइंसाइड करा, सिक्स्थ वाले से, और लीस्ट काउंट कितना था इसका, 0.1 सेंटीमीटर। समझ रहे बात को, पूरा प्रॉपरली यूनिट के साथ भी लिख देता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड 1.9 सेंटीमीटर। पर अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ लीस्ट काउंट की, प्लस का साइन है ना, तो दैट इज कॉल्ड जस्ट ए डिवीजन। सिक्स वाला कॉन्साइड कर रहा था बिल्कुल, बाकी और कोई कॉन्साइड नहीं कर रहे। और इसको किससे मल्टीप्लाइड करा, लीस्ट काउंट से, जो भी अपन पढ़कर हटे, जो कितना था 0.01 सेंटीमीटर, तो मीन्स 1.9 प्लस 0.06, दोनों को ऐड करता हूँ तो 1.96 सेंटीमीटर आ गया ना। तो दैट इज द टोटल स्केल या मोर प्रिसाइज रीडिंग इन कंपेयर टू मेन स्केल रीडिंग। क्योंकि मेन स्केल रीडिंग अगर ये नहीं होता स्केल और हम केवल वो रॉड रख रहे होते तो वो कितनी मेजर करता, 1.9, माने 1.9 और 2 के बीच में, मीन्स कन्फ्यूजन रहता क्या लें, तो उस परफेक्शन में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं परफेक्ट रीडिंग ये थी हमारे पास, और 2 रीडिंग तक नोट डाउन हो रही थी। तो ये था इसका रीडिंग लेने का तरीका। बेटा नोट डाउन करो, फिर कंटिन्यू करते हैं बेटा, है ना। ठीक बेटा, नोट डाउन करो। ठीक बेटा, तो यहाँ तक समझ गए थे ना कि रीडिंग कैसे कैसे ली थी, कि 6 इससे अटैच हो रहा था तो अपन ने ऐसे रीडिंग ली, कोई चीज़ में अटैच कर रखी थी, रीडिंग 1.9 और 2 के बीच में आ रही थी तो अपन ने 1.9 ली रीडिंग। तो आप ये समझ गए। ठीक है, लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला बताया थ्योरी के अंदर वो ध्यान रखना है, पर एज ए प्रैक्टिकल अपन को एक फॉर्मूला लीस्ट काउंट का और तरीका भी दिया जो हमारे और इंस्ट्रूमेंट्स में काम में लेते हैं। तो मीन्स इसका लीस्ट काउंट का एक फॉर्मूला और दिया गया लीस्ट काउंट, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला ये दिया गया अपन से, स्मॉलेस्ट डिवीजन। स्मॉलेस्ट डिवीजन, एक बार टर्म वापस काम में ले रहा हूं बेटा, स्मॉलेस्ट डिवीजन का मतलब दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल को ऊपर रखा गया, और जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन थे, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ये लिए गए। तो अब आप जानते हैं स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना मेजर कर सकता है, 1 mm बोल दें या 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर लिख देता हूँ डायरेक्टली, है ना, 0.1 सेंटीमीटर स्मॉलेस्ट डिवीजन जो रीड आउट कर सकता है। मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना होगा वो लिख दिया, और डिवीजन कितने हैं वर्नियर स्केल पर, तो दैट इज कॉल्ड 10। तो लीस्ट काउंट कितना आ गया, 0.01 सेंटीमीटर। पर जब अपने कॉम्पिटिशन्स में आया तो कई बार इसका भी यूज़ हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, क्योंकि कई बार उन्होंने जो हमारा मेन स्केल था उसकी यूनिट्स भी चेंज कर दी, नंबर ऑफ जो डिवीजन थे वो कभी 5 ही दे दिए, कभी 20 कर दिए, कभी 50 कर दिए, तो अपन को उसी तरीके से लीस्ट काउंट निकालनी पड़ी। तो इसका मतलब दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वो भी लीस्ट काउंट का इंपॉर्टेंट था। नॉर्मली प्रैक्टिकल काम में आता है, फिर भी आए हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में जाने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एरर, जीरो एरर। जो क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है आईआईटी मेंस या एडवांस में तो उसके अंदर वो एरर पे ही क्वेश्चन होता है, पर रीडिंग लेना भी तो आना चाहिए। तो रीडिंग लेना समझाया कैसे लेते हैं बेटा अपन लोग। तो अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लिया होगा बेटा, है ना। तो दूसरा तरीका ये था, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल पर जितने भी डिवीजन थे उसका डिवाइड करा और निकाल लिया अपन ने। ठीक बेटा, है ना। तो अपन नंबर एरर्स देखने वाले हैं। एरर्स होती कैसे पहले मैं समझा रहा हूँ, फिर मैं इसको रब कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डायग्राम भी इतना एक्यूरेट नहीं बनाऊंगा अब जब भी मैं करूँगा क्वेश्चन आगे सॉल्व। तो इधर सुन लें कि अब एरर आई कैसे इसके अंदर। तो एरर ऐसे आ गई कि सपोज करो जब ये थोड़ा ओल्ड हो जाएगा वर्नियर कैलिपर, तो आप जानते हैं ये जो शार्प एजेस हैं कहीं ना कहीं थोड़े से स्ट्रिप मैंने ये घिस जाएंगे, और जब घिस जाएंगे और जब मैं इसको इधर की तरफ ले जाऊंगा स्टार्टिंग इनिशियल कंडीशन पर, तो आप जानते हैं होगा क्या, जो मेरा जीरो होगा वो इस जीरो से कोइंसाइड नहीं करेगा। वो जीरो अगर ये ज़्यादा घिस गया तो ये वाला जीरो तो आगे शिफ्ट हो जाएगा ना, तो फिर अपन जो भी रीडिंग्स लेंगे वो गलत ही तो मेजर होगी, क्योंकि वो तो यहाँ से रीडिंग लेना चालू हो जाएंगी। समझ गए होंगे ना बेटा, मेन स्केल में भी गड़बड़ हो सकती है ऐसी, है ना, पर इतना छोटी क्लास की बात की एरर का नहीं बता रहा। वैसे अगर बात करें कि हो सकता है कुछ इसके ऊपर रेंज मैंने जंग लगने की वजह से इसके ऊपर कुछ मेटल या फेवी स्टिक अटैच हो गई हो यहाँ पर दोनों जगहों पर, और फिर अपन इसको जब अटैच कर रहे हो दोनों जॉ को आपस में ज्वाइंट कर रहे हो तो पता लगा ये वाला जीरो इधर कहीं पे रह गया, तो डेट इज में फिर इसका मतलब जो कैलकुलेशन किसी ने एरर पर ध्यान नहीं दिया तो फिर रीडिंग नोट कर रहा है तो वो तो गलत हो गई ना। अगर मान लो यहाँ पर रीडिंग आ रही थी, यहाँ पर जीरो आ रहा था इसका, और फिर अपन ने वहीं से रीडिंग लेना चालू कर दी तो एरर हो गई ना उसके अंदर, बिल्कुल छोटी क्लास की तरह। चलो ज़्यादा, तो इसका मतलब है अगर
इधर की तरफ रह जाए या उधर की तरफ रह जाए ड्यू टू या तो कोई चीज़ स्टिक हो जाए इससे, जिससे इसकी थिकनेस बढ़ जाए इन एजेस की, या फिर हो सकता है कि ये घिस जाए, तो आप जानते हैं ना ये जीरो उधर चला जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड जीरो एरर। तो अपन एक टर्म पढ़ने वाले हैं जीरो एरर। तो एक बार स्टार्टिंग इससे कर रहा हूँ, फिर ऊपर का रब कर दूंगा अब मैं। तो दैट इज कॉल्ड जीरो एरर। तो जीरो एरर है क्या? व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल doesn't coincide with zero of main scale when both the jaw A and B contact to straight line या स्ट्रेट एज बोल दूं उसके, दैट इज कॉल्ड जीरो एरर। मीन्स जब मैं इन दोनों जॉ को टच करता हूं, इनिशियली चेक करेंगे कि क्या एरर है कि नहीं, उसके बाद यूज करना चालू करेंगे ना, क्योंकि आज कोई स्केल ही टूटा हुआ हो तो उस स्केल को अपन रिमूव करेंगे ना। ये मान लो ये स्केल है मेन स्केल ही, अब वो यहां से टूटा हुआ है, स्केल 1 से चालू हो रहा है स्केल ही, तो वो तो एक टूटा हुआ स्केल हो गया ना, तो गलत रीडिंग हो जाएगी ना अगर अपन मेजर करेंगे तो छोटी क्लास के अंदर ही। तो डेट इज ऑल्सो एरर। अगर स्केल ही किसी का ब्रेक हो रहा था और 1 से चालू हो रहा था तो वो एरर आ गई ना। तो वैसे ही यहाँ पर एरर आ गई। तो एरर में अगर ये जीरो जीरो से कॉन्साइड नहीं हो रहा, व्हेन द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल डजंट कॉन्साइड विद द जीरो ऑफ मेन स्केल, व्हेन बोथ द जॉ ए एंड बी कॉन्टैक्ट टू ईच अदर बाई स्ट्रेट एजेस, कि जब इनको टच कर दूं, ये भी स्ट्रेट स्ट्रेट टच हो जाए ऊपर, तो भी जीरो से जीरो कॉन्साइड नहीं हो रहा हो, तो उस समय उसको अपन जीरो एरर बोलते हैं। जीरो एरर यही रहने वाली है, अपन आगे फिर स्क्रू गेज भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये जीरो एरर कहलाई। अब जीरो एरर अपने आप में ही 2 टाइप्स की थी। जीरो एरर होती करते क्या हमेशा अपन लोग, तो दैट इज कॉल्ड, अगर अपन को ट्रू वैल्यू निकालनी, तो एक बार तो फॉर्मूला यहाँ पे भी ले देता हूँ। ट्रू वैल्यू, ट्रू रीडिंग लेनी हो, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट में एरर थी तो अपन करेंगे क्या, जो अपन ने रीडिंग ली थी, जो भी रीडिंग ली थी उसमें से हमेशा एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन होगा। एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन के बाद अपन यहां पर जीरो एरर लिखेंगे। जीरो एरर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, माइनस ही होगा ऑलवेज ही। समझ रहे हैं बात को? माने डेट इज ऑल्सो द ट्रू रीडिंग। फॉर्मूला निकालने का तरीका ये है कि जो भी अपन ने टोटल स्केल रीडिंग जो भी अपन ने पहले ली थी, और फिर उसमें वो एरर के साथ ही ले ली अपन ने, क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट को ठीक तो नहीं कर सकते ना, पर उस एरर को जो आई है उसको तो रिमूव कर सकते हैं अपन, तो वो डेट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। तो इट मीन्स ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो जीरो एरर होती है वो हमेशा, जो हमने वो जो एररफुल डिवाइस था उसे जो भी मेजर किया था उसको हमेशा एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन ही करते हैं, क्योंकि वेक्टर भी पढ़ाया है मैंने, तो इसका मतलब है एल्जेब्रिक ही करते हैं अपन सब्ट्रैक्शन। ठीक, अब इसको मैं रब कर रहा हूं और अपन अब एरर्स पढ़ रहे हैं, कितने टाइप्स की एरर होती है। और नीचे जो फॉर्मूला लिखा है, आप ये जीरो एरर आप समझ गए हैं कि कांटेक्ट में लाया था तो उनके नहीं थे वो कांटेक्ट में। तो जीरो एरर इटसेल्फ इज 2 टाइप्स। जीरो एरर इट इज ऑफ 2 टाइप्स। तो कैसे कैसे एरर हो सकती है? तो फर्स्ट एरर है पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर ये क्या है? व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज स्टॉप, या वर्नियर, जब जीरो वर्नियर स्केल इज राइट साइड, प्रॉपर वे में लिख देता हूँ, राइट साइड ऑफ मेन स्केल जीरो, और डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ। तो सपोज करें ये हमारा स्केल है मेन स्केल, जिसका जीरो ये रहा, और 1 2 3 4 थोड़े दूर दूर लिख रहा हूँ समझाने के लिए, 5 1 2 3 4, और डेट इज कॉल्ड 1। ये है हमारा मेन स्केल, और इसके नीचे लगा रहा हूँ, इसके नीचे लिख रहा हूँ कौन सा पॉइंट, मैंने इसके नीचे बना रहा हूँ वर्नियर स्केल। तो जो वर्नियर स्केल था वो वर्नियर स्केल कहीं से भी चालू करूँ, पर जो उसका जीरो था वो कहीं यहाँ पर आ रहा था, डेट इज कॉल्ड जीरो। इसको यहाँ पर ले लेता हूँ, थोड़ा और समझा पाऊँगा।
यहाँ पर जीरो आ रहा था, बाकी जो लाइन्स थी वो आप देख चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट इज कॉल्ड वर्नियर स्केल। तो अगर इसका वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड आता है, वैसे आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो अपना साइन कन्वेक्शन होता है कि अगर कोई चीज़ राइट साइड आएगी तो पॉजिटिव कंसीडर करना है, लेफ्ट साइड जाएगी तो नेगेटिव कंसीडर करना है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। वैसे अगर मैं इसका सेकंड बोलूँ तो सेकंड के लिए ले रहा हूँ कि अगर अपन को दिया होता नेगेटिव, अब नेगेटिव एरर कब होगी, नेगेटिव एरर मीन्स जीरो एरर तो है ही, जीरो की डेफिनेशन समझा चुका हूँ। तो व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज लेफ्ट साइड ऑफ मेन स्केल जीरो के लेफ्ट साइड चला जाए। अब ऐसा होगा क्यों वो अपन जरा देख लें। तो कुछ इस तरह से डेट इज कॉल्ड, वापस से मेन स्केल बना रहा हूँ, ये इसका जीरो जो अपन बचपन से यूज करते आ रहे हैं, 1 मीन्स डेट इज कॉल्ड मेन स्केल, इसके नीचे ही वर्नियर स्केल लगा रहा हूँ। तो एक वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल के अंदर जीरो इधर शिफ्ट हो गया, जीरो लेफ्ट साइड चला गया, बाकी इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बना दी मैंने टोटल। तो इसका मतलब है डेट इज कॉल्ड वर्नियर स्केल। अगर ये जीरो के लेफ्ट साइड जा रहा है, मैंने आप समझ गए होंगे ना कि वो घिस गया होगा, तो ऐसा हुआ होगा। और इसके अंदर कैसा होगा, फेविस्टिक लगी होगी तो पहले ही रुक गया होगा, रीडिंग से पहले ही, क्योंकि अपन को चेक करना है, एरर पहले रीडिंग लेने से पहले चेक करी जाती है एरर। तो अपन ने चेक करी तो एरर पॉजिटिव और नेगेटिव आप समझ गए होंगे, उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा वर्नियर स्केल का जीरो, तो नेगेटिव पहले रह जाएगा तो पॉजिटिव रह जाएगा। तो डेट इज 2 टाइप्स ऑफ एरर। तो एरर्स 2 टाइप की आ गई, तो इसका मतलब है ऑलवेज सब्ट्रैक्ट तो होना है, मीन्स ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड होता है, पर ये खुद भी तो अपने टाइप से 2 हो गए, तो माइनस का साइन तो रहना ही है, पर ये भी तो खुद पॉजिटिव नेगेटिव हो गए। इट मीन्स एरर अगर पॉजिटिव एरर थी तब तो आपको टोटल रीडिंग में से माइनस ही करना है, जो अपन अभी रीडिंग निकालना तरीका सीखेंगे। जीरो एरर मैंने पॉजिटिव एरर हुई तो माइनस ही करना है, पर एरर नेगेटिव थी और ये फॉर्मूले का माइनस था तो माइनस माइनस तो प्लस कर देता ना उस टर्म को, तो नेगेटिव एरर है तो माइनस माइनस प्लस कर देगा। क्लियरली लिख देता हूँ। तो डेट इज मीन्स थोड़ा और प्रॉपर बोलूँ तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला हो गया 2 रीडिंग का। एरर खुद अपने आप में 2 तरह की होगी, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। ठीक बेटा, समझ गए होंगे बात को, क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक, अब थोड़ी सी कुछ रीडिंग्स की बात कर ली जाए कि अपन एरर निकालेंगे कैसे। तो अपन निकाल रहे हैं पॉजिटिव एरर, तो डेट इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर निकालनी हो तो अपन को क्या करना होगा। तो अपन वापस वैसे ही नोट करेंगे, डेट इज कॉल्ड मेन स्केल रीडिंग प्लस एन इनटू लीस्ट काउंट, ये लेंगे अपन लोग मेन स्केल रीडिंग के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग कौन सी लेंगे, जो इसके पहले आ रही होगी, इसके पहले जो आ रही होगी। तो डेट इज मीन्स जैसे यहाँ पर बात करूँ, जीरो से पहले जो नजर आ रही हो आपको मेन स्केल रीडिंग, डेट इज कॉल्ड मेन स्केल रीडिंग। तो 0.1 हो जाता ना, 0.1 डेट इज कॉल्ड मेन स्केल रीडिंग। जितनी पहले दिख रही हो रीडिंग वो लेंगे अपन काम में, इससे पहले जीरो से पहले जो रीडिंग दिख रही है तो डेट इज कॉल्ड 0.1। फिर वापस कोइंसाइडिंग लाइन देखनी है, तो सपोज करें कि ये लाइन कोइंसाइड कर रही थी, तो डेट इज मीन 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th लाइन कर रही थी कोइंसाइड, और इसको मल्टीप्लाइड कर देता 0.01 से, तो इट मीन्स हमारा आंसर जो एरर आती डेट इज कॉल्ड 0.1 और 0.17, डेट इज द एरर विथ प्लस का साइन लगा देते हैं कि पॉजिटिव एरर आई है। तो डेट इज कॉल्ड मेन स्केल रीडिंग, है ना। मैंने मेन स्केल रीडिंग का यहाँ पर मतलब क्या है, जो पहले दिख रहे हो, जीरो से पहले जो मेन स्केल पर रीडिंग नजर आ रही है, तो इससे पहले क्या नजर आ रहा है आपको, एक डिवीजन के बाद फर्स्ट लाइन ही तो नजर आ रही है, डेट इज कॉल्ड 0.1 सेंटीमीटर की मेन स्केल रीडिंग हो गई, और फिर जितने डिवीजन दिख रहे थे उसको मल्टीप्लाइड कर दिया अपन ने। यहाँ पर बात करें तो थोड़ा सा कुछ चेंज होने वाला था, और बोला जाए तो अगर नेगेटिव एरर आ गई है डिवाइस में, तो हकीकत में बोला जाए तो डिवाइस ही खराब हो गया है, क्योंकि इसमें जो वो इधर आया था तो मैं कहीं ना कहीं मेन स्केल रीडिंग नोट कर पा रहा था, पर अगर ये रीडिंग उधर चली गई तो ये कितना गैप आया वो तो मैं कभी मेजर नहीं कर सकता ना। तो इट मीन्स अगर इसमें बहुत ज़्यादा एरर आ गई तो नो यूज़, कोई यूज़ ही नहीं कर पाऊंगा। तो इसका मतलब है अगर अपन को नेगेटिव एरर निकालनी हो या जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसमें मेन स्केल रीडिंग होगी ही नहीं, ये रीडिंग नहीं ली जाएगी। और क्यों नहीं ली जाएगी उसके लिए वर्ड्स बता रहा हूँ आपको कि कब तक आप उसको मान सकते हैं। तो उसके लिए बोला जाएगा कि जस्ट नियर द, जो जीरो है वो कुछ नियर द गया है, मीन्स इसको थोड़ा सा और प्रॉपरली बनाऊँ
तो जिसका जीरो है वो सिर्फ स्लाइटली इधर की तरफ आया है, स्लाइटली लेफ्ट हैंड साइड में है, बाकी तो वही जो डिवीजन थे अपने पास है ना 10 डिवीजन स्लाइटली। तो जस्ट वर्ड लिखा होगा, तो जब जस्ट लिखा होगा तो आपको यहाँ पर ऑलवेज जीरो ही लेना है। क्वेश्चन में दे रखा होगा जब भी नेगेटिव एरर होगी, नेवर टेल कि वो मेन स्केल रीडिंग बता रहा होगा कि जो अटैच्ड है उसके बाद वो रीडिंग शो कर रहा था ऐसा, तो वो उस पॉजिटिव में तो दिखेगा, नेगेटिव में आप खुद ही देख लेना। अगर जीरो उधर बहुत ज़्यादा उधर चला जाएगा तो हमको तो पता ही नहीं ना, उस पर कोई मार्किंग नहीं है, तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो नेगेटिव प्रैक्टिकल में भी अगर उधर घिसने के बाद ही प्रॉब्लम आ गई नेगेटिव एरर, इसका मतलब प्रैक्टिकली इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो गया है। इसलिए जब भी न्यूमेरिकल होंगे ये जीरो ही रहने वाला है, मेन स्केल रीडिंग इज ऑलवेज जीरो। प्लीज रिमेंबर इस बात को। इसमें जरूर कोई ना कोई डिवीजन कोइंसाइड कर रहा होगा, सपोज करो ये कोइंसाइड कर गई लाइन अपनी, तो अपन काउंट वैसे ही करते हैं 1 2 3 4 5 6 सिक्स नंबर की करी और लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाइड कर देते अपन लोग, और इसका जो आती रीडिंग दैट इज कॉल्ड 0.06 सेंटीमीटर में, और नेगेटिव में एरर आ जाती है अपने पास। तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। बात को समझे, नेगेटिव में बोलेगा क्या, जस्ट जीरो के उधर है, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जीरो, यूं बोलेगा। न्यूमेरिकल्स करने वाले न्यूमेरिकल्स जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें वही करने वाले हैं बेटा। तो दैट इज कॉल्ड वर्नियर कैलिपर। तो ये था वर्नियर कैलिपर, और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें अपन लोग इसके न्यूमेरिकल्स करने वाले बेटा, है ना। तो आप नोट कर लें इसको, है ना बेटा। ठीक बेटा, गुड बाय बेटा, है ना, नोट कर लें बेटा इसको। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा मेरा नंबर है जिस पर आप कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं बेटा। कोई प्रॉब्लम हो तो 9352644365 नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो किसी भी चैप्टर की तो आप उसके लिए कॉल भी कर सकते हैं बेटा इस नंबर पर। नोट डाउन करें, समझ गए होंगे ना इसके अंदर क्या करा अपन ने बेटा। पॉजिटिव एरर के अंदर वो रीडिंग लेनी है, पर इसमें भी अगर ऐसा ही बोला जाता कि जस्ट नियर टू जीरो है तो फिर इधर भी जीरो लेते, है ना। पर जब एडवांस में क्वेश्चन आते हैं तो इधर देता है वो क्वेश्चन जो अपन करने ही वाले वर्नियर कैलिपर पर नंबर का। ओके बेटा, है ना, बेस्ट ऑफ लक।